हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज मैं फिर से सेक्सी स्टोरी लेके आई हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पे। तो देखते हैं ये स्टोरी कैसी लगती है आपको और इससे आप कितना रोमांचक फील कर सकते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है, बड़ी दीदी ने छोटे भाई से ही की अपनी आत्मा को तृप्त। ये कहानी का शीर्षक है और मैं इसे आज आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे लिखी है, मैं 18 साल की हूँ। मैं खूबसूरत हूँ। मेरे दो बहुत बड़े नहीं है पर साइज़ की है। मैं इससे बड़ा नहीं चाहती हूँ और मैं अपने फिगर का काफ़ी ध्यान रखती हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है पर मैं अब बनाना चाह रही हूँ। मैं अभी जवानी की दहलीज पर हूँ। मेरे लिए अभी सब कुछ नया नया है और मज़ा भी तभी आता है जब सब कुछ आपके आसपास नया नया हो। आजकल मुझे रोमांस की तरफ रुझान बढ़ गया है। मैं कोई भी खूबसूरत लड़के को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश वह मुझे करता, पर मैं फिर से अपने मन को काबू में कर लेती हूँ और मैं अपने को सहलाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। अब इसके आगे फ्रेंड कहानी की क्या है पहलू वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो पर मैं रोमांस का मन बहुत करता था। मेरे एक सहेली थी काजल, वह बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थी। वह लड़कों को तो पागल कर देती, अपनी जलवे दिखा कर लड़के भी उसके ऊपर मरते थे। वह जहाँ भी होती थी उसका एक बॉयफ्रेंड होता था। बड़ी ही रोमांटिक थी। मैं अब उसको सीधे अपनी कहानी कर ले लाती हूँ। मैं अब आपको सीधी अपने कहानी पर लाती हूँ। बात उस समय की है जब मैं 12वीं में पढ़ती थी। घर वाले भी कहने लगे मैं जवान हो गई हूँ। मुझे भी यही लगने लगा कि मैं जवान हो गई हूँ क्योंकि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। मेरे कांख के नीचे बाल मेरे दोनों मचलते रहती थी। सारे लड़के आदमी अंकल की आंखें मेरे को आगे की कहानी मेरे को निहारते थी, आगे से और पीछे से। मुझे भी घूरना बहुत ही अच्छा लगता था। लड़के जब कमेंट मारते तो बड़बड़ा के कमेंट देती, पर जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती मन में खुशी होती। मुझे अपने जिस्म पर नाज है। मैंने 12वीं में कोचिंग जाना शुरू किया। काजल भी जाती थी। हम दोनों दो कोचिंग जाते थे, एक जगह मैथ पढ़ने और एक जगह साइंस पढ़ने। काजल के बारे में तो आपको पता है, उसको दोनों जगह एक एक बॉयफ्रेंड बन गए। वह खूब मज़े लेने लगी। वह कोचिंग में ही मोबाइल पर फिल्में देखती थी, पर मैं थोड़ी दूरी बनाती थी। मुझे तो मज़ा तो मुझे भी लेने का मन था और करता भी था, क्यों नहीं। मुझे ऐसे ओपन में अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि दबाने का मन काम भी वह सीढ़ियों में कर लेती थी। वह खूब मज़े लूट रही थी, पर मैं सिर्फ पानी होकर रह जाया करती थी। धीरे धीरे वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली के सारे पार्क में भी जाने लगी, घूमने फिरने लगी, मौज करने लगी। मुझे जलन होने लगा।
पर एक दिन की बात है, काजल और मैं दोनों कोचिंग से निकली। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड आ गया बाइक लेके। तभी काजल बोली, अरे आज तो चलना है ना। उसने कहा कि हाँ ज़रूर, मैं आई हूँ। फिर हम दोनों गए तो कॉलेज बोली सॉरी तो काजल बोली, चल तू भी चल रजनी। मैंने कहा नहीं नहीं, आज पापा माँ घर पर नहीं है, घर जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन आ जाएगा। तो काजल बोली, अरे यार फ़ोन तो मेरे हाथ में है, फ़ोन आएगा तो कह देना घर पर हूँ। और बोली, चल आज पार्टी मनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। वहाँ बीच में बैठी मैं उससे पीछे, काजल की उसके फ्रेंड के पीठ में सट रहा था दोनों। मैंने कहा ठीक है। वाह। काजल की उसके बॉयफ्रेंड के पीठ में सट रहा था, वह दोनों मज़े ले रहे थे और मैं चुपचाप बैठी थी। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जब दो सहेलियाँ किसी एक सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती हैं तो यही माजरा होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोग एक जगह पर रुके। वहाँ घर था, उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त का फ्लैट था जो कि जॉब पर चला गया था। हम लोग तीसरे मंजिल पर गए। उसका बॉयफ्रेंड ने ही दरवाज़ा खोला। रास्ते में ही वह कोल्ड ड्रिंक और बर्गर ले लिया था। सिंगल कमरा था और एक ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम में सोफे थे। हम दोनों वहीं बैठकर खाने लगे और टीवी देखने लगे। उसने फैशन टीवी लगा दिया। मैं तो चुपचाप थी, पर वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। करीब आधे घंटे बाद मैंने कहा, चलो काजल। बोली, यार रुक जा थोड़ी देर में, दिन का इंतज़ार कई दिनों से कर रही हूँ। आज मौका मिला है। मैंने अपने घर पर कह दिया कि आज मैं रजनी के साथ एग्ज़ाम मटेरियल लेने जा रही हूँ और तू अकेले जाएगी तो कैसा लगेगा। मैंने कहा, काजल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो काजल बोली, अगर मैं तुझे सच बता देती तो क्या तू आती, इसलिए मैंने थोड़ा, प्लीज़ यार मान जा, आखिर दोस्त हूँ तेरा और दोस्त की खुशी होती है। मैं सारा माजरा समझ गई कि क्या होने वाला है। आज काजल यहाँ आई है, वह अपने सील खुलवाने आई है। मैं सब समझ गई थी, तो मैंने भी कह दिया कि दोस्त की खुशी में खुशी तो हुई हूँ, पर दर्द में साथ नहीं हूँ। और तीनों हंसने लगे, एक दूसरे को ताली देते हुए। काजल ने कहा, तुम भी अपना पीते हुए रोमांटिक स्टोरी शेयर करो ना हम सबके साथ, हम सब सुनना चाहते हैं। थोड़ा शर्माते हुए, शादी में बीती एक रोमांटिक घटना को कहानी बनाना सुनाने लगी। मेरे यहाँ शादी थी, लोग शादी में बिज़ी थे। रात काफ़ी हो गई थी, सोने का जगह नहीं था। सब लोग अपना अपना सोने का इंतज़ाम कर चुके थे, पर मैं सोने का इंतज़ाम नहीं कर पाई थी। जब छत पर चढ़ी तो जगह नहीं था। छत की मोटी पर जगह था।
मोंटी छत की मोंटी पर जगह था, जहाँ पर मेरा भाई, जो मेरे से मात्र 1 साल बड़ा है, बिछावन लगा रहा था। उसने बोला, रजनी ऊपर ही आजा, आज यहीं सो जा। मुझे भी लगा कि जाना चाहिए। मैं तुरंत ऊपर चढ़ा। लकड़ी की सीढ़ी था, ऊपर पहुंच गए। हवा अच्छी चल रही थी। हम दोनों भाई बहन आसपास ही सो गए थे। बीच में मात्र 2 फीट का जगह छूट गया था। मैं पूछ बैठी, भैया क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उसने बोला, हाँ है, पर वैसी वाली नहीं है। मैं आगे रिश्ते की बात करूं, बस वह खेलने खाने की चीज़ है। तो पूछिए खेलने क्या होता है? तब बस आजकल गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? गर्लफ्रेंड सिर्फ लोग मज़े लेने के लिए बनाते हैं। मैं भी वही किया हूँ, मज़े लेता हूँ। बात ख़त्म। आज मैं और भी पूछने लगी, कहाँ जाकर क्या करते हो? कोई देखता नहीं है? उस लड़की के घर वाले ख्याल नहीं रखते? ऐसे कई सारे प्रश्न। वह भी सबको जवाब देने लगा। ऐसे वह जवाब दे रहा था जैसे कि मैं उसकी दोस्त हूँ। फिर भी मैंने कहा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? किसी को बोलेंगे तो नहीं तो? उसने बोला, हाँ, कोई बात नहीं, बोलो, मैं क्यों बताऊँगा? मैं पूछी, भैया आजकल जो तब बस आजकल गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? गर्लफ्रेंड सिर्फ लोग मज़े लेने के लिए बनाते हैं। मैं वही किया हूँ, मज़े लेता हूँ। बात ख़त्म। कहानियाँ करती हूँ। भाई के रिश्ते के बारे में भी कहानियाँ होती है। घर वाले उसके बारे में भी कहानियाँ करते हैं। क्या कोई अपनी बहन के साथ संबंध बना सकता है? तो उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आजकल तो यह चल ही रहा है। मेरे चारों दोस्त में से 2 दोस्त अपने बहन के साथ ही संबंध बनाया। फिर मैं पूछे, और 2 क्यों नहीं बनाए? उसने बोला, 2 की बहन ही नहीं है। और वह हंसने लगा। तो मैं पूछी, क्यों? तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम भी अपने बहन के साथ रिश्ता बनाओ? तो वह बोला, कभी मौका ही नहीं मिला। तब मैं बस, तुम्हें मौका तो क्या तुम मेरे साथ कर सकते हो? मेरी तरफ देखने लगा। देखते देखते वह मेरे करीब आ गया। मैं उसके करीब आ गई। उसने मेरे पर हाथ रखा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसने कहा, फिर देर किस बात की? रात काफ़ी हो गई। सब लोग सो भी गए हैं, और जहाँ हम दोनों सोए हैं वहाँ कोई देख भी नहीं रहा, इसलिए कोई डर भी नहीं है। चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, क्योंकि मैं सब देख रही थी। मैं नीचे थी, पैर अपना फैला दी। वह मेरे ऊपर चढ़ गया। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। होंठ बार बार सूख रहे थे। दर्द हो रहा था, पर ज़्यादा नहीं। पर पहले भी बैंगन डालती थी, इसलिए ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं। दर्द भी नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ। ज़्यादा शोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीचे कई लोग सो रहे थे। तो मुंह बंद करके ही मज़े ले रही थी। ऐसा लग रहा था ज़ोर ज़ोर से अपनी बात कह
सकूं, पर ये सब संभव नहीं था। फिर भी ज़ोर-ज़ोर से वह ले रहा था। दोस्तों करीब आधे घंटे तक मज़ा ले रही थी। इसके बाद हम दोनों में अपने-अपने कपड़े पहन लिए। तो फ्रेंड, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सपोर्ट करें मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, फ़िलहाल के लिए जय हिंद।